नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जिसको आसानी से समझा जा नहीं सकता। माना जाता है, कहते हैं कि ये ग्रंथ ऐसा है कि इस ग्रंथ में जो कोई इस ग्रंथ को पढ़ता है तो या तो वो बहुत अमीर हो जाता है या तो इस दुनिया को छोड़ देता है। और इस ग्रंथ को एक ऐसा श्राप लगा है जो नीलावंती ग्रंथ, एक जिसको सरकार ने खुद बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ग्रंथ है ये खतरनाक कि जिसको सरकार ने खुद बैन कर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत होने लगी थी। एक ये जो ऐसा ग्रंथ है जो कि धार्मिक नहीं है, परंतु फिर भी इसको नीलावंती ग्रंथ कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसा ग्रंथ है कि इसमें हर एक शक्ति को पाया जा सकता है इस ग्रंथ को पढ़कर। और पशु पक्षियों से कैसे बात की जाती है, जानवरों से कैसे बात की जाती है और पेड़ पौधों से कैसे बात की जाती है, इसीलिए इसको नीलावंती ग्रंथ कहा गया है। इस ग्रंथ से आपको गड़े हुए खजाने को पता किया जा सकता है। इस ग्रंथ की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड ज्ञान पाया जा सकता है इस ग्रंथ के से माध्यम से। परंतु इस ग्रंथ को ऐसा माना गया है कि इस ग्रंथ के साथ एक ऐसा श्राप जुड़ा हुआ है, जो कोई इस ग्रंथ को पढ़ेगा या पूरा पढ़ेगा तो उसकी मृत्यु निश्चिंत है, या तो वो अमीर हो जाएगा या तो वो मारा जाएगा, और जो कोई अधूरा पढ़ेगा वो भी मारा जाएगा। तो इसी सारी बातें आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, और लास्ट तक बने रहिए। इसकी रचना किसने की है, किसने लिखा इस नीलावंती ग्रंथ को। और माना ये भी गया है कि इस ग्रंथ को जो भी पढ़ा वो महान कार्य और तरक्की करते चला गया। क्या है आखिर इस ग्रंथ का राज, और क्यों इतना खतरनाक ग्रंथ माना गया है, आखिर किसने लिखा इस ग्रंथ को, तो आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक जानकारी मिल जाएगी कि इस खतरनाक ग्रंथ को किसने लिखा है। वैसे तो आप बात करते हैं कि हर ग्रंथ को इंसान के द्वारा किताबों में लिखा गया है, चाहे वो रामायण ग्रंथ हो या कोई भी ग्रंथ ले लो, हर ग्रंथ को इंसानों के द्वारा लिखा गया है। परंतु इस ग्रंथ को बात कर लें कि ये ग्रंथ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है और इस ग्रंथ को किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया, परंतु इस ग्रंथ को एक व्याख्यानी ने लिखा है, जो कि नीलावंती ग्रंथ लिखा गया है। इतना खतरनाक, असल में वो अक्षनी थी और नीलावंती ग्रंथ को उसी ने लिखा है। तो चलिए अब शुरुआत से बात करते हैं, आखिर नीलावंती ग्रंथ बना कैसे। माना जाता है दोस्तों कि आज से 100 से 150 साल पहले एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में एक लड़की के साथ एक उसका बाप, दोनों लोग रहा करते थे। और ऐसा कहा जाता है दोनों लोग विजिट करते थे और उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ है, जिसका नाम रखा गया नीलावंती। और ये लड़की दरअसल जंगल में जाती, रात के समय अकेले जाती और जीव जंतु और पेड़ पौधों से बात करने लगी थी। और वो जंगल में पक्षियों के साथ और जंगली जानवरों के साथ खेला करती थी। तो जो लड़की का पिता था वो बहुत हैरान और रह जाता था कि मेरी बेटी कैसे जानवरों के साथ बात किया करती है। और नीलावंती के पास पक्षी भी बैठ जाया करते थे और नीलावंती उनको पकड़ लेती थी। तो अक्सर में बचपन में बच्चे लोग ऐसा करते हैं, तो गाँव वालों का ज़्यादा ध्यान नहीं गया उनकी तरफ। परंतु वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, जैसे जैसे बढ़ती गई, तो जंगल में जाने लगी और जानवरों से बात करने लगी, सांप कीड़े, और जैसा वो कहती वैसा करते। तो धीरे धीरे सब लोग उसकी तरफ ध्यान जाने लगा कि इसके पास तो दिव्य शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, और पेड़ों से अधिक वो बात करने लगी थी। और धीरे धीरे जो पेड़ मरा करते थे या जीवित रहते थे उनके आकार बदल सकती थी, ऐसी दिव्य शक्तियाँ उसके पास आ गई थी। तो धीरे धीरे गाँव वालों को लगने लगा कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, कोई दिव्य लड़की है, इसके पास बेहिसाब शक्तियाँ हैं, जो कि ये पेड़ पौधों से बात करती हैं। अब धीरे धीरे ये सारी बातें उनके पिताजी को भी मालूम पड़ने लगी कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कोई दिव्य लड़की है। अब धीरे धीरे जैसे नीलावंती की उम्र बढ़ती गई, वो और कुदरत से मिलना पसंद करने लगी। अब जैसे शाम होती है, नीलावंती को जब भी समय मिलता शाम के टाइम, वो जंगल में चली जाती है और सारे जंगली जानवरों से, पेड़ पौधों से, यहाँ तक भूतों तक से बात करने लगी। परंतु उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता था, उसको सब तरीके आते थे और कैसे काबू करना है जंगली जानवर या भूत प्रेतों को, सारी नॉलेज थी उस लड़की के पास। तो अब गांव वाले उस लड़की को परेशान करने लगे। तो वो लड़की कहने लगी, मेरी ज़िंदगी है, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। अब उसके पिता को ये लगने लगा कि मेरी बेटी जवान हो चुकी है और उसको सब परेशान करते हैं, तो उसको भविष्य में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो, तो अपनी लड़की को लेके वो जंगल में जाके कुटिया डाली है और जंगल में ही रहने लगे। अब जंगल में रहने लगे तो नीलावंती को और भी आनंद आने लगा उन पेड़ पौधों से और जंगली जानवरों से बात करने में। लेकिन बहुत समय बाद
नीलावंती हर रोज़ जंगल में जाया करती थी और भूत प्रेतों से बात किया करती थी और जंगली जानवरों से गड़े हुए खजाने को भी उगलवा लेती थी। खजाना कहाँ पे गड़ा है तो जंगली जानवर बता दिया करते थे कि उनके अंदर तस्वीरें छप जाती थी, वो किसी से बता नहीं सकते थे। तो नीलावंती धीरे धीरे अमीर हो गई, बहुत सब कुछ आ गया उसके पास और बहुत वो पैसे वाली हो गई। तो हर रोज़ वो जंगल में जाती और भूतों प्रेतों से सबसे बात किया करती। उसके बाद उस जंगल में हर तरह के अलग अलग प्रकार के उसको बहुत सारे भूत भी मिले और सबसे वो बात कर लिया करती थी और पुराने से पुराने प्राचीन ज्ञान को प्राप्त करने लगी। उसका दिमाग भी बड़ा होता गया और जब भी वो रात को जाती अलग अलग भूतों से सबसे ज्ञान उगलाने लगी और दुनियादारी की बात उसको ज्ञान होने लगा। एक बार रात को जब वो लड़की जंगल में अकेले गई थी तभी एक व्यापारी आया वहाँ पे। जो व्यापारी था उसकी बैलगाड़ी को कुछ चोरों ने घेर लिया था और उसके लूटपाट के बाद उसको जान से भी मारना चाहते थे। तो वो व्यापारी धीरे धीरे छिपते छिपाते बीचों बीच जंगल में पहुँच गया और वहीं पे एक बार नीलावंती एक पेड़ के पास बैठ के अपने पक्षियों से बात कर रही थी। तो वो व्यापारी धीरे धीरे बढ़ते गया और उस लड़की के पास जाते ही घायल हो चुका था, वो बेहोश हो गया। तो नीलावंती ने उसकी मरहम पट्टी की व्यापारी की, फिर व्यापारी को तो नीलावंती ने मरहम पट्टी किया और जब तक वहाँ पे लुटेरे जा चुके थे फिर उस व्यापारी को होश आया। वो व्यापारी जब आँख खोली तो नीलावंती को सामने पाया। नीलावंती एक बहुत खूबसूरत लड़की भी थी। तो उस व्यापारी ने नीलावंती को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया और उसके मोहित हो गया। फिर नीलावंती ने उस व्यापारी को खाना खिलाया। फिर वो व्यापारी को धीरे धीरे उस नीलावंती से प्यार हो गया था। तब उस व्यापारी ने नीलावंती से कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो नीलावंती ने बोला, मैं शादी तो कर लूँगी मगर एक शर्त पे करूँगी, अगर वो शर्त मानने के लिए मंजूर हो तो मैं कर लूँगी। तो व्यापारी ने कहा, बताइए। तो नीलावंती ने कहा कि मेरी शर्त ये है कि जब भी मैं रात को कहीं भी किसी भी दिन रात को जाऊँ तुम सवाल या जवाब नहीं करोगे मैं क्या करने जाती हूँ जंगल में रात के समय, तो मैं शादी कर लूँगी वरना नहीं करूँगी। तो व्यापारी मान गया, कहने लगा ठीक है मैं वादा करता हूँ कभी नहीं पूछूंगा आपसे क्या करने जाती हूँ रात के समय जंगल में। तो नीलावंती ने शादी कर ली और व्यापारी का गाँव ही बगल में था। तो उस व्यापारी ने नीलावंती को लेकर उस गाँव में सुख शांति से रहने लगा और हर रोज़ रात के समय नीलावंती बाहर जाने लगी थी। तो अब नीलावंती के पास जो की जानकारी थी वो धीरे धीरे उन सूखे पत्तों पे लिखना शुरू कर दिया और उसको लगने लगा कि ये जानकारी कहीं लुप्त ना हो जाए, ना तो इंसानों के पास है ना भूतों के पास है। तो ये जानकारी कहीं लुप्त ना हो जाए तो इसको हमको कहीं ना कहीं संभाल के रखनी होगी। तो वो धीरे धीरे पत्तों पे लिखने लगी और फिर एक दिन वो सोचने लगी कि कैसे जानवरों से बात की जाती है, कैसे भूतों से बात की जाती है। वो सारी जानकारी वो उस पत्तों पे लिखना शुरू कर दिया है। वो हर एक जानकारी को उन पत्तों पे लिखती जाती और हर रात नए नए इलाकों में जाया करती कि नए नए भूतों से बात की जाए और नई नई जानकारी ली जाए। तो हर रोज़ वो लड़की जाया करती जंगल में, नए नए भूतों से बात किया करती। तो गांव वालों को शक होने लगा कि आखिर जाती क्या है। तो उन गाँव वालों को लगने लगा कि ये जादूगरनी है, जाती है जंगल में बैठ जाती है और ये सब किया करती है। तो हर रात की तरह एक रात को गई वो लड़की बाहर। तो उस जंगल में एक पिशाच मिला तो उस लड़की को नीलावंती को बताने लगा कि तुम नॉर्मल लड़की नहीं हो, तुम्हारे पास दिव्य शक्तियाँ हैं। तो सब जानकर नीलावंती चौंकित रह गई और कहने लगी, आखिर बताइए मैं कौन हूँ। तो उस पिशाच ने बताने लगा कि तुम एक यक्षिणी हो जो कि हर इंसानों के पास शक्तियाँ नहीं होती जो तुम्हारे पास हैं। और तुम ये सब जान पाए इसलिए क्योंकि तुम पिछले जन्म में या तुम जब तक जन्म हुआ था तुम यक्षिणी थी। तुम यक्षिणी लोक में वापस अगर जाना चाहती हो तो मैं जैसा बताऊँ वैसा तुमको करना होगा, जो कि तुम्हारा जीवन यहाँ पे नहीं है। तुम्हारा जीवन एक अलग दुनिया में एक यक्षिणी का लोक होता है और वहाँ तुम्हें जाना होगा। उसके लिए तुमको मंत्रों का जाप करना होगा और पूजा पाठ करनी होगी और जानवरों की बलि देनी होगी। उसके बाद तुमको मैं जानकारी दूंगा कैसे यक्षिणी लोक में वापस जाना होगा। तो अब नीलावंती ने जैसा उस पिशाच ने कहा था वैसा करने लगी। हर रोज़ रात को जाती और पेड़ों के पास मंत्र करती और जीव जंतु तो थे ही उसके पास बलि देने के लिए, तो उनको बिना दर्द पहुंचाए उनकी बलि देने लगी और खून भी छेड़ दिया करती थी। तो धीरे धीरे सब चलता रहा और एक दिन उसके पति को शक हुआ कि पूछें, जो कि गाँव वाले इसका पीछा करते करते
वहाँ जाते हैं और एक बार गाँव वाले पहुँच भी गए तो उसको शक हुआ कि मैं बात करूं, परंतु मैंने वचन दिया है, पूछ नहीं सकता। तो गांव वाले भी उस जगह पहुंचे और देखा कि यहाँ खून तो पड़ा है और गांव में लड़के भी गायब हो रहे हैं, परंतु उस लड़की नीलावंती थी। और गांव वालों ने देखा कि बैठ के ये पेड़ के पास मंत्रों का जाप भी करती है और खून भी बिखेरती है, खून जरूर लड़कों का होगा। तो गांव वालों ने नीलावंती के पति को बताया, पर उसके पति को तो मालूम था कि ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है जंगल में जाके, पर मैंने उसको वचन दिया है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और नीलावंती को तो उस भूत ने बताया था कि तुमको अपनी दुनिया में जाने के लिए एक नदी के पास जाना होगा, वहाँ पे रात के समय एक कश्ती आएगी और कश्ती एक आदमी जो कि चाकू चला रहा होगा उसको एक ताबीज़ देना होगा। वो ताबीज़ तुम्हें मिलेगा ऐसे कि नदी में उसी दिन उसी समय एक लाश आएगी, तैरती हुई लाश में ताबीज़ बना होगा और वो ताबीज़ खोल के तुम्हें उसको देना होगा। अगर उसको नहीं दिया तो तुम कभी भी नहीं जा सकती, जीवन में एक ही बार ये मौका मिलता है। तो वो अब नीलावंती को पता चल गया था कि मैं कैसे अपने लोक में, याक्षिणी लोक में कैसे वापस जाऊंगी। तो नीलावंती ने पूजा पाठ किया और अपने आखिरी दिन की तैयारी कर ली थी, परंतु अब गांव वालों को पता चल गया था, तो इसलिए गांव वाले भी उसका पीछा करते हुए हर रोज़ जाया करते कि आखिर ये करती क्या है। और बच्चे भी गायब हो रहे हैं गाँव में, सबका पता लगाने के लिए हर रोज़ गाँव वाले उसका पीछा करने लगे और तैयारी करने लगे कि इसको रंगे हाथ पकड़ना है और इसको सजा देनी है, इसको रोकना है बच्चों की बलि देने से। और तो हर रोज़ रात को जाया करती नीलावंती, जैसे भी उस पिशाच ने बताया था कि यक्षिणी लोक में तुमको जाने के लिए ये सब करना होगा। तो हर रोज़ वो जानवरों की बलि देती थी, वो मंत्रों का जाप करती थी। ये सब करने के बाद और हर रोज़ अपनी जानकारी उन पत्तों पे लिख दिया करती थी। तो ये धीरे धीरे सब बीतता गया और अंत में आखिर समय आ रहा था उसी रात का जब उसको ये सब करना था और उस ताबीज़ को खोल के उसी कश्ती को चलाने वाले व्यक्ति को देना था। तो धीरे धीरे वो भी रात आने लगी समीप और एक रात तैयारी बनाई उस लड़की नीलावंती ने। और बलि देने के बाद जैसी वो पहुंची और वो समय भी नज़दीक आ गया था और गांव वाले भी तैयारी कर लिए थे कि आज तो इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो गांव वाले भी तैयारी बना के जंगल की तरफ निकल पड़े और नीलावंती भी अपना जो मंत्रों का जाप था वो मंत्रों का जाप करते हुए एक पेड़ के पास बैठ गई और जंगली जानवरों को बिना दर्द पहुँचाए उनकी बलि देना शुरू कर दिया था। परंतु उसी समय उसको रोक लिया गया कि तुम नहीं दे सकती हो और फिर वहाँ से वो पैसे भी छुड़ा के भाग गई। अब गांव वालों ने नीलावंती को पकड़ लिया था और वो छुड़ा नहीं पा रहे थे। गांव वाले ये समझ रहे थे कि ये लाश की बलि दे रखी है और ये इसको खा रही है। दरअसल दोस्तों नीलावंती उस लाश से ताबीज़ छोड़ रही थी, वो ताबीज़ छूट नहीं रहा था, टाइट था, तो वो मुँह से खोलने लगी नदी के पर मुँह धर के। तो गाँव वालों ने देखा कि ये लाश को खा रही है तो उसको पकड़ लिया और कैसे भी करके नीलावंती छुड़ा के वहाँ से बाहर निकली और वो छिपते छिपाते जंगल में पहुँच गई। वो जंगल में पहुँच गई जब तक उसका जो पति था वो सामने आ गया और उससे कहने लगा, परंतु जब उस नीलावंती ने देखा ये कैसे हो सकता है। दरअसल उसका जो पति था एक यक्षिणी था, वो एक पिशाच था जो कि उससे ग्रंथ लेने आया था। तो वो कहने लगा मुझको ये ग्रंथ दे दीजिए, कैसे जंगली जानवरों से, भूत प्रेतों से कैसे बात किया जाता है दुनिया के, इस ग्रंथ को मैं हासिल करने आया हूँ। और जो उसका पति था नीलावंती का, वो कहने लगा ये ग्रंथ तो मैं तुमसे ले ही लूँगा, या तो मुझे आप दे दीजिए या तो गाँव वाले तुमको पकड़ के मार डालेंगे, उसके बाद भी ग्रंथ मेरे हाथ ही में आ जाएगा। अब नीलावंती के पास कोई रास्ता दूसरा नहीं था तो उसने दे दिया और देते हुए ये कहा कि जो कोई इस ग्रंथ को पढ़ेगा और जो कोई अधूरा छोड़ेगा वो सीधा मृत्यु को प्राप्त होगा, परंतु एक उससे ज्ञान से पढ़ा जाएगा तो ये बंदा बच सकता है वरना नहीं बचेगा। तो वो सबको ज्ञान पता नहीं है कि कैसे भी नीलावंती ग्रंथ को पढ़े तो उसका ज्ञान हासिल करे। नीलावंती ग्रंथ में कुछ ऐसा ज्ञान छुपा था तो दुनिया में हर एक चीज़ों से, हर एक जीवों से बात कर सकते थे, इसलिए सरकार ने उसको बैन कर दिया है। दरअसल दोस्तों नीलावंती ग्रंथ का एक यक्षिणी ने लिखा था। मैंने आप सभी को बताया था कि यक्षिणी ने नीलावंती ग्रंथ को लिखा था
और कुछ लोग मानते हैं कि नीलावंती उस कश्ती पर चढ़ गई थी और कुछ लोग अंत वो नहीं चढ़ी थी और भी जंगलों में भटकती है, ऐसे लालची लोगों का अंत करती है, शिकार करती है। चलिए अब बात करते हैं इस ग्रंथ के बारे में। जैसे आप सब लोग जानते हो कि कोई भी ग्रंथ ऐसी भाषाओं में हो जाए जिनको ट्रांसलेट करना बहुत कठिन काम होता है, तो कुछ विद्वानों ने इस ग्रंथ को ट्रांसलेट करने की कोशिश की, परंतु उनसे नहीं हुआ। तो ऐसे ही मानते हैं कि एक पंडित थे जो कि पुजारी थे, उनके पास बहुत ही ज्ञान था। उन्होंने पत्तों से किताबों में डाला और इस किताब को आगे दुनिया तक पहुंचाया। तो इस ग्रंथ की धीरे धीरे आगे तक बढ़ती, परंतु इस ग्रंथ की वजह से लोगों की मौत होने लगी, तभी इसको बैन कर दिया गया। और कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोग इस ग्रंथ को पढ़ के अमीर हो गए और कुछ लोग मारे गए। इसकी वजह से सरकार ने इसको बैन कर दिया। आज भी तुमको कहीं ना कहीं से ग्रंथ की ओरिजिनल कॉपी तो मिल ही जाएगी, परंतु इसको पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। स्वामी विवेकानंद, आप लोगों को पता होगा, स्वामी विवेकानंद हिंदू ग्रंथों को दुनिया तक ट्रांसलेट करके पहुंचा रहे थे। उनको ज्ञान था कि कोई भी भाषाओं को हिंदी में ट्रांसलेट करना और लोगों के बीच पहुंचाना, वो काम ये कर रहे थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हर ग्रंथ को लिख रहे थे, दुनिया तक पहुंचा रहे थे, तभी उनके हाथ में ये नीलावंती ग्रंथ लगा और इसको भी उन्होंने पढ़ना और लिखना स्टार्ट किया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो कुछ लोगों का मानना है कि इनकी मौत नीलावंती ग्रंथ की वजह से हुई और कुछ लोगों का मानना है नहीं, ऐसा नहीं, उनकी मौत पहले से थी और उनको पता था। तो आइए दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी या वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह से रोचक और अनसुलझी कहानियाँ आपके समेत लाते रहेंगे, आप सबका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।